नमस्कार साथियों, आपकी बात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी 2 खबरें आ रही हैं। एक तो उनके लिए जो मध्य प्रदेश में 2005 से 2009 के बीच व्यापम परीक्षा देकर नियुक्त हुए हैं, उनके लिए सरकार ने बोल दिया कि ये ऑप्शनल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक आपके ऊपर है, स्वैच्छिक है। आप चाहें तो परीक्षा दे सकते हैं, आप चाहें तो नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सरकार गई है। दूसरा, शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में भी एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए और जो केंद्र सरकार है उसके लिए भेजा जाना चाहिए ताकि उसमें संशोधन किया जा सके। ऐसे ही समस्त सरकार जो है राज्य सरकार उनको भी करना चाहिए। तो विस्तार से जानेंगे, आप वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, पहली खबर है कि प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले डेढ़ दो दशकों से सेवाएं दे रहे करीब 17,000 शिक्षकों की नौकरी और साख पर शिक्षक पात्रता परीक्षा की तलवार लटक रही है। ये वे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2005 से 2009 के बीच में व्यावसायिक परीक्षा मंडल की चयन परीक्षा के माध्यम से हुई थी। अब इन्हें इस पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से छूट दिलाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अदालत का अंतिम निर्णय आने तक इन शिक्षकों के लिए आगामी पात्रता परीक्षा में बैठना पूरी तरह स्वैच्छिक यानी वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल रहेगा। विभाग ने साफ किया है कि जब तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक शिक्षक स्वयं यह निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होना है या नहीं। यदि निर्णय सरकार के पक्ष में आता है तो परीक्षा की आवश्यकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। वहीं लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने कहा है कि चयन व्यवस्था प्रभावी 30 शिक्षकों को छूट मिले। सरकार का स्पष्ट मानना है कि मध्य प्रदेश की अपनी चयन व्यवस्था प्रभावी थी, इसलिए इन शिक्षकों को छूट मिलनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि सर्वोच्च अदालत में इस मामले की जल्द सुनवाई हो ताकि 17,000 परिवारों की स्थिति स्पष्ट हो सके। वहीं दूसरी खबर आई है कि मध्य प्रदेश में टीईटी पर तमिलनाडु की तर्ज पर विशेष संकल्प की मांग। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा सेवारत शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू हो गई है। इस बीच शिक्षक संगठन उन्हें आवेदन नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। शासकीय शिक्षक संगठन ने सरकार से तमिलनाडु की तर्ज पर विधानसभा में विशेष संकल्प पारित करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी के संबंध में विधानसभा में विशेष संकल्प लाकर उसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए और केंद्र सरकार को आवश्यक संशोधन के लिए भेजा जाए। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के संबंध में उनकी पूर्व नियुक्ति सेवा अवधि और उस समय लागू नियमों को ध्यान में रखते हुए टीईटी से स्थायी छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे शिक्षकों की नौकरी, पदोन्नति एवं अन्य सेवा लाभ किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से 2 बड़ी खबर थी। एक तो उन अध्यापक शिक्षकों के लिए जो 2005 से 9 में नियुक्त हुए हैं, तो सरकार ने बोल दिया कि वैकल्पिक है, आप चाहें तो परीक्षा में बैठ सकते हैं या चाहे तो नहीं भी बैठ सकते। सरकार का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक, ऐसा सरकार ने कहा है। वहीं दूसरी खबर में शिक्षक संगठनों ने मांग की है मध्य प्रदेश सरकार से कि विधानसभा में विशेष संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाए सर्वसम्मति से और केंद्र सरकार को संशोधन के लिए भेजा जाए। तो ऐसे ही समस्त राज्यों में इस प्रक्रिया को कराएं तो ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा और वह जो आरटी एक्ट की धारा 23 है उसमें संशोधन करेगी ताकि शिक्षकों को इसमें छूट मिल सके। इस पर अपने विचार लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिल सके। और यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।